हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है लुकिंग बैक। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। थ्री को कैसे लिखेंगे? आई एंड आई। 4 को कैसे लिखेंगे? आई वी। 6 को कैसे लिखेंगे? वी आई। तो इसी तरह से बाकी के नंबर्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रीडिसीजर ऑफ। प्रीडिसीजर क्या होता है? जस्ट बिफोर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, दैट इज 1200। 1200 का प्रीडिसीजर, 1200 का प्रीडिसीजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से 1 माइनस करेंगे, -1 करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे? बोरो करेंगे, दैट इज 1। हियर इज 10, अगेन बोरो 9, हियर इज 10। 10 - 1 इज 9, 9 एज इट इज 1 तो प्रीडिसीजर क्या आया? 1199। तो 1200 का प्रीडिसीजर कितना है? 1199। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के भी प्रीडिसीजर आप खुद निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स। ए पार्ट करते हैं इसका। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जिस प्लेस पे वो है। फर्स्ट में हमारा क्या है? 2 कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100 एंड 1000 प्लेस पे, तो 2000। 1 कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s प्लेस पे, तो 1 0 10। नाउ 3 कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000, दैट मीन्स 30,000। राइट? इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स प्लेसिंग द कॉमास एट द राइट प्लेसेस। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 34,064, 34,000 1000 के बाद हमारा क्या आता है? कोमा। 34,064, 64 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 लगाएंगे एंड 64। राइट? तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट करते हैं इसका। क्या गिवन है? x क्या होता है? 10, तो 10 + 10 इज 20। फिर गिवन है v, दैट इज 5, 25 और उसके बाद है 1 1 1 3 टाइम्स, तो 25 + 3 इज 28। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ए पार्ट करते हैं इसका। रोमन न्यूमरल है, फर्स्ट वाला क्या है? x दैट इज 30 एंड IV 34, तो ये हमारा क्या है? 34 और नेक्स्ट क्या है? x VI 35 और आगे I है तो 36, तो बड़ा कौन सा हुआ? 36। तो पहला क्या है? 34, तो ये छोटा है तो हमारा साइन आएगा ये। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक अ लाख। लाख कैसे लिखते हैं हम? 1 0 0 0 0 0। हाउ मेनी हंड्रेड्स? 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2 zeros, तो 2 zeros के बाद क्या है हमारा? 1000, दैट मीन्स 1000 हंड्रेड्स। तो यहां पे कितना आएगा? 1000 हंड्रेड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन। तो इसका आंसर रहेगा 10 lakhs। 10 lakhs हमारा क्या बनाता है? अ मिलियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन द नंबर। 8 की प्लेस वैल्यूज देखो कहां है, कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000।
तो एक तो है हमारा 80,000, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, तो कितना हो गया 80 लाख। तो हमें दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस करेंगे, तो 0 में से 0, 0, 0, 0, 0, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। 0 में से नहीं कर सकते तो यहां से करेंगे 7, 10, यहां से बोरो किया 9, यहां पे 10, 10 माइनस 8 इज 2, यहां पे कितना बचा 9 और यहां पे 7, तो कितना हो गया 79,20,000, 79,20,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से 7, उसके बाद है 0, 400 है, 407, उसके बाद क्या है 400 के बाद वंस टेंस 100, उसके बाद क्या है हमारा 0, 0 एंड 5, राइट। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 90,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 6। इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ए पार्ट करते हैं इसका, कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर को रीड करेंगे, दैट इज 12,952 और इसका अपोजिट में क्या है 19,252, तो बड़ा कौन सा हुआ 19,000, सो 12,952 इज लेस देन 19,252। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप खुद कंपेयर करेंगे और साइन पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 5, 7, 4 एंड 3। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जो भी गिवन डिजिट्स हैं। असेंडिंग मीन सबसे छोटी डिजिट, सबसे छोटी क्या है हमारी 2, उसके बाद क्या है हमारा 3, देन 4, उसके बाद 3, 4, उसके बाद क्या है हमारा 5 एंड लास्ट इज 7। तो हमारा क्या बना नंबर 23,457, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 8, 4, 2 रिपीटिंग 4 ट्वाइस। हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 8, 4, 2 को यूज करके, और हम 4 को 2 टाइम्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अगेन किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी डिजिट क्या है हमारी 2, 2 के बाद क्या है हमारा 4, 4 को हम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे हम 4 एंड 4, देन लास्ट नंबर सबसे बड़ा क्या है 8, तो ये हमारा क्या बना 4 डिजिट का नंबर, सो दैट इज 2,448। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट करते हैं इसका, ऐड करना है हमें। कैसे ऐड करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 4 + 7, 4 + 7 इज कितना होता है 11, 1, 1 हमारा कैरी। 5 + 5 इज 10 + 1 11, 1, 1 कैरी। 8 + 1 इज 9, 0 प्लस करेंगे एज इट इज 9। 7 + 3 इज 10, 0, 1 कैरी। 3 + 1 is 4 + 0 is 4 as it is. Now 9 + 2 is 11, 1, 1 carry. 5 + 1 is 6. तो इस तरह से हमें बाकी के क्वेश्चन
आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द मिसिंग डिजिट। ए पार्ट करते हैं। हमें मिसिंग डिजिट को फिल करना है। 7 में हमें ये प्लस करना है, तो 7 में क्या ऐड करें कि हमारा क्या है 9, तो क्या ऐड करेंगे हम 2, 7 + 2 = 9। नाउ 6 में हम क्या ऐड करें कि 0 आए, 0 मतलब 10, तो 6 + 4 = 10, 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 + 1 = 6, 6 में क्या ऐड करें कि हमारा क्या है 8, 6 + 2 = 8। फिर हम क्या करेंगे 4 में क्या ऐड करें कि 0 आए, 0 मीन्स 10, तो 6 ऐड करेंगे, 6 + 4 = 10, 0 1 कैरी, 3 + 1 + 1 दैट इज कितना 5, तो ये हमारा क्या है आंसर। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, 37 इज मल्टीप्लाइड बाय 0। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट आंसर इज 0, राइट। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्ट करते हैं इसका। 7 × 12 = 84, so 84 is a multiple of 7 and 12, is a multiple, राइट। इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ेंगे और फिलअप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट, 42 इज मल्टीप्लाई बाय 15। कैसे करेंगे देखो, 42 को मल्टीप्लाई करना है हमें 15 से। 5 2 पहले फर्स्ट वाला लेंगे, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 4 20 + 1 21। एक डिजिट से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एज इट इज 0 रखेंगे कि हमने वंस प्लेस की डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें किससे करना है, टेंस प्लेस की डिजिट से। 1 2 2, 1 4 4, ऐड करेंगे 0, 2 + 1 = 3, 4 + 2 = 6, तो आंसर इज 630। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट करते हैं। 672 इज डिवाइडेड बाय 16। करते हैं इसको, कैसे करेंगे, 672 को हमें 16 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लेंगे, वो हमारे डिवाइजर से छोटा है, तो हमें कितनी डिजिट लेनी है 2 डिजिट। तो 16 की टेबल को या तो 67 या उससे छोटा, तो किस पे जाएगा 16 4 64, माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 - 4 = 3, 6 - 6 = 0, 2 इज ब्रॉट डाउन, कितना आया 32, तो 16 2 32, माइनस करेंगे 0 and 0, राइट। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना आया, दैट इज 42। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट करते हैं इसका। इसको यहां से क्लीन कर लिया। अब देखते हैं क्या है नंबर हमारा। 29 इज मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। अब हम इसमें ना कुछ ऐसे पेयर करेंगे कि जिनको ऐड करने के बाद हमारा क्या होगा कि वो या तो 10 या 100 का पेयर बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 29 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 82 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब यहाँ पे देखो, ये
6 से हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है, ये 8 से हो रहा है, ये 8 से हो रहा है, तो दोनों का क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। देखो 29 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गई पेयरिंग। यहाँ पे हम कर लेते हैं प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 8, इनकी पेयरिंग हो गई। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, 6 कॉमन लिया, कितना बचा 29 माइनस 13, बीच में क्या है प्लस, यहाँ से क्या कॉमन लिया 8, यहाँ से बचा 82 माइनस 12। 6 मल्टीप्लाई बाय 29 माइनस 13 कितना होता है हमारा, 9 माइनस 3 इज 6, 1 माइनस 1 इज 1, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 82 माइनस 12, 2 माइनस 2 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7, राइट। अब यहाँ पे हमारा देखो 6 को, इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 70, यहाँ से हमारा 6 2 12, 8 8 दोनों में से अगेन कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा 6 2 12 प्लस 8 कॉमन दैट इज 70, तो यहाँ पे इसके बाद हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 12 इज 82, 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 8 64 प्लस 1 65, तो आंसर इज 656। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आया 656। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ए पार्ट करते हैं इसका, 2 and 25, 2 and 25 का कॉमन मल्टीपल, देखो 2 की टेबल पढ़ो और 5 की टेबल, जो दोनों में आता है 2 की टेबल करेंगे, 2 5 10, 10 हमारा 2 की टेबल में भी है और 5 की टेबल में भी है, तो एक तो हमारा आ गया 10, उसके बाद 2 की टेबल करेंगे तो 2 10 20, 20 हमारा 2 की टेबल में भी है और 5 4 20, तो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 20, तो ये 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टेस्ट 261, 75, 630 and 2351 for divisibility by 2, 3, 5 and 10. Now 2 से जब हम ट्राई करेंगे तो वंस प्लेस पे अगर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर हमारा 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे गिवन नंबर्स में सिर्फ एक नंबर है 630 जो हमारा 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, जो भी गिवन डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं 261, तो 261 में डिजिट्स का सम क्या रहेगा, 2 + 6 + 1, 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 + 1 इज 9, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये हमारा नंबर क्या हो रहा है 261 3 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो कौन सा है 75, 75 7 + 5 कितना होता है 12, यस, ये भी डिवाइड हो रहा है। 630, 6 + 3 + 0, 6 + 3 इज 9, 9 भी डिवाइड हो रहा है। 2 + 3 + 5 + 1, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 5 इज 10 + 1 इज 11, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 5 और 10 की, अगर 5 क्या है, अगर वंस प्लेस पे 5 है या 0 है तो वो किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से डिवाइड होने वाले सिर्फ क्या है 75 एंड 630। 10 से डिविजिबिलिटी, अगर हमारा वंस प्लेस पे क्या है 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, तो 10 से हमारा क्या रहेगा सिर्फ 630 डिविजिबल रहेगा। इसी तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ए पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले तो हम 4 डिजिट का नंबर लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट, क्या होता है हमारा 9999, 4 टाइम्स 9 हमारा क्या रहेगा 9999। अब इसको हम 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 5 × 5 माइनस करेंगे, 9 - 5 इज 4, ऊपर से ब्रॉट डाउन करेंगे 9, 5 9 × 45 माइनस करेंगे, 9 - 5 इज 4, 0 अगेन 9 45 माइनस करेंगे, कितना बचेगा अगेन 4, फिर से 9 आएगा, अगेन 9, 5 9 × 45
माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, दैट मीन्स क्या आ रहा है 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम 9999 में से क्या कर दे 4 को माइनस कर दे, जो डिजिट आएगी दैट इज डिविजिबल बाय 5 एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9999 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9999 में से 4 माइनस गया 5। 9995 is the greatest 4 digit number which is divisible by 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय रिपीटेड डिवीजन। ए पार्ट 70 के हमें रिपीटेड डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 70 क्योंकि हमारा इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 35 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट देखेंगे ये हमारा डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 7 जा 35, अब 5 से नहीं हो रहा, 7 से, 7 1 जा 7, तो हमारा 70 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 1/3 ऑफ 21, सो 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो आंसर इज 7। इसी तरह से 2/5 ऑफ 40, तो 5 की टेबल में 40 कहाँ आता है, 5 8 जा 40, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट 24/40 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे देखेंगे, देखो 24/40 को हम किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दोनों हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से, 8 3 जा 24 एंड 8 5 जा 40, दोनों क्या आ गए हमारे 3/5 एंड 3/5, दोनों 3/5 है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग। ए पार्ट 12/5 एंड 42/8 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको डिवाइड करके, जैसे 12/5 है, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे 2, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा 2:2/5। इसी तरह से 42/8, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40 माइनस करेंगे 2, तो इसका क्या बनेगा हमारा 5:2/8। तो इस तरह से हमारे ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बाकी के क्वेश्चन इसी तरह से आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks using greater than, less than और equals to। ए पार्ट करते हैं इसका, 13/17 एंड 15/17। जब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर हमारा बड़ा रहेगा। तो 13 और 15 में क्या बड़ा है 15, तो 13/17 इज लेस देन 15/17। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट करते हैं, 3/13, 10/13, 5/13, 7/13, 9/13। हम देख रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा, तो न्यूमरेटर देखो सबसे छोटा किसका है 3, तो सबसे पहले क्या आएगा 3/13, उसके बाद हमारा है 5/13, आफ्टर दैट हमारा 7/13, उसके बाद 7 के बाद है हमारा 9/13 एंड लास्ट इज 10/13, राइट। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट करेंगे इसका 0.203, 0.230, 0.202, 2.03, 2.031। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब पहले सबसे बड़ा। तो देखो सभी के डेसिमल पार्ट से पहले वाला देखो, यहाँ 0 0 0, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे भी हमारा क्या है 2। तो पहले वाले में क्या है 2.03 और नेक्स्ट क्या है 2.031। तो 31 वाला बड़ा है तो 2.031, उसके बाद आ जाएगा 2.03। तो ये दो नंबर हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वाले हमारे में 0.2 है सब जगह, 0.203, 0.230 और 0.202। तो यहाँ पे हमारा है 0.230, तो ये बड़ा है 0.230। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.230 हो गया। नेक्स्ट हमारा 0.203 एंड 0.202। तो 3 वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.203 और लास्ट है 0.202, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डू द सम्स। ए पार्ट करते हैं इसका 3/7 प्लस 4/7। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो कॉमन डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख लेते हैं और न्यूमरेटर्स को प्लस कर देते हैं। 3 + 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7/7। आंसर आ जाएगा 3 + 4 = 7, 7/7, 7 1 जा 7, तो आंसर इज 1। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फॉलोइंग। ए पार्ट 4/9 of a glass is full of milk. What fraction of glass is empty? 4/9, 4/9 फिल है, दैट मीन्स उसके कितने पार्ट्स हैं 9, उसमें से 4 पार्ट्स क्या है फिल्ड है, तो ब्लैंक कितने रहे 5। तो कैसे करेंगे 1 - 4/9। टोटल जब फुल होगा तो 9/9 होगा ना, तो 1 आ जाएगा फुल का। तो यहाँ पे हमारा फुल 1 है, तो फुल ऑफ मिल्क कितना है 4/9, 9 1 जा 9 - 4 दैट इज 5/9। आंसर क्या रहेगा हमारा 5/9। हमारा ग्लास क्या है, ये फ्रैक्शन है हमारा एम्प्टी ग्लास का। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द फॉलोइंग। ए पार्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर लेंथ। आप अपना क्या लेंगे रूलर लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 और उसके बाद 5 तक, 0.5 तक आप क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से जैसे ये हमारा रूलर है, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हमारा क्या है 5, तो इसके मिड में क्या रहेगा 0.5। तो यहां से लेके यहां तक की जो हमारी लाइन सेगमेंट रहेगी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। आप रूलर की हेल्प से इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ डजन ऑफ एग्स कॉस्ट ₹120, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स। 1 डजन का क्या कॉस्ट है 120 रुपीज, तो 4 डजन कितना होगा 120 × 4। तो 4 डजन का क्या रहेगा 120 × 4 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, तो 480 रुपीज। कितना आ जाएगा 480 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, cost of 8 toy cars is ₹960. What is the cost of each toy car? Each मतलब एक की, 8 की कॉस्ट कितनी है 960, 1 की निकालनी है तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 960 इज डिवाइडेड बाय कितना, कितने कार्स की है ये कॉस्ट 8, तो डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8, 1 आपका रिमाइंडर 16, 8 2 जा 16 रुपीज 120 हमारा क्या आ जाएगा आंसर कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ सेमिनार स्टार्टेड एट 9:15 AM and it lasted for 4 hours 30 minutes
एट व्हाट टाइम वाज द सेमिनार कंक्लूडेड? 9:15 मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, 4 आवर्स रहा, तो 9 के बाद 4 आवर्स कितना होगा? 9 के बाद 10:15, 11:15, 12:15 एंड 1:15. 12 के बाद क्या आ जाएगा? 1:15 और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 1:15 प्लस 30 मिनट्स इज 1:45. 1:45 PM. 1:45 तक वो रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Manish has a rectangular field of length 50 meter and breadth 30 meter. In a corner of field, he put onion as given in figure. Find area of remaining field. उसने क्या किया? ये उसका फुल क्या है? हमारा फील्ड है 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है? 30 मीटर. तो उसने कॉर्नर पे क्या किया? अनियन का प्रोडक्शन किया. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड. तो पूरे फील्ड का पहले एरिया निकालो. पूरे फील्ड का एरिया, रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो कितना हो जाएगा पूरे फील्ड का एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ. कितनी है लेंथ? 50 एंड ब्रेथ इज 30. तो 50 प्लस 30 कितना हो गया? 5 3 जा 15. 1500 मीटर स्क्वायर. अनियन वाले फील्ड का कितना है? कितना है? 30 एंड 20. 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर क्या है हमारा? विड्थ है उसकी, ब्रेथ है उसकी. तो ऑनियन वाले फील्ड की कितनी होगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 20. 30 मल्टीप्लाई बाय 20. 3 2 जा 6. 600 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो पूरे फील्ड में से ऑनियन वाले फील्ड का एरिया माइनस कर दो, तो 1500 मीटर स्क्वायर माइनस 600 मीटर स्क्वायर. कितना बचा हमारा? 1500 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 + 4 9. 900 मीटर. 900 मीटर स्क्वायर हमारा फील्ड है जो बचा हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द पिक्टोग्राफ शो द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस. क्लासेस गिवन है, क्लास 3, 4 एंड 5. स्टूडेंट्स गिवन है. यहाँ पे एक फेस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 स्टूडेंट्स को, और हाफ फेस 5 स्टूडेंट्स को. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास 4? 4 में कितने स्टूडेंट्स हैं? देखो 1 2 3. 3 फुल फेसेस हैं, दैट मीन्स 30. 3 10 जा 30 और एक क्या है हमारा? हाफ है, दैट इज 35. 35 स्टूडेंट्स. नाउ बी पार्ट. विच क्लास हैव द मैक्सिमम स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा किस में है? देखो इसमें 3 फुल फेस है, इसमें 3 1/2 है, इसमें 4 है फुल. तो कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा है? क्लास 5. क्लास 5. नाउ सी पार्ट. विच क्लास हैव द मिनिमम स्टूडेंट्स? मिनिमम मीन्स कम, सबसे कम. सबसे कम किस में है? ओनली 3 फेसेस हैं, क्लास 3. तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्लास 3. तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.